आईएएस प्रीलिम्स 2023 के एस्पेरेंट के साथ हम कुछ संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के साथ चर्चा करना चाहते हैं कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान में क्या क्या चीज़ें हैं, संविधान को बनने में कितना समय लगा और संविधान से जुड़ी कुछ प्रमुख बातें हैं उसको हम शुरुआत से उसकी चर्चा करना चाहते हैं, बेसिक फॉर्म से उसकी चर्चा करने चाहते हैं। जैसे आप मध्यकालीन से अगर उठाकर देखें तो मध्यकालीन से गुलाम वंश का अपना कॉन्स्टिट्यूशन था। गुलाम वंश ने अपने विधि अनुसार देश पर शासन किया। खिलजी वंश ने अपने विधि अनुसार देश पर शासन किया। सैयद ने अपने किया, खिलजी ने अपने किया, तुगलक ने अपने विधि अनुसार किया और मुग़ल वंश ने अपने विधि अनुसार शासन किया। उसके बाद अंग्रेज की एंट्री होती है इंडिया में। अंग्रेज ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को इंडिया पर इम्प्लीमेंट किया। इसके बाद जाके हमने अपना संविधान 9 दिसंबर 1946 से लेकर 26 नवंबर 1949 के बीच में हमने अपना संविधान तैयार किया इंडिया का। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को हमने अपने देश पर अब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लागू किया। उसके बाद हमने ये सारी व्यवस्था आज 2022 में जो व्यवस्था देख रहे हैं ये 1950 द्वारा संविधान 1950 द्वारा लागू संविधान के उससे जो है हमें प्राप्त होती है। तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, मुग़ल वंश, ये सारे जो इनके जो कॉन्स्टिट्यूशन थे, उसके बाद जो ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन थे, ये सारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इनके द्वारा बनाए गए कानून थे। इनके द्वारा रूल्स जो थे वो इंडिया पर लागू थे और इंडिया के नागरिक को इनके रूल्स को फॉलो करना पड़ता था। तो हमें अपने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को जो 2 साल 11 माह 18 दिन में जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ, उस कॉन्स्टिट्यूशन को हमें पढ़ना है। उस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानना है कि क्या उसमें बातें कही गई है, क्या उसमें बताया गया है, उसको हमें जानना है। और बेहतर तो ये होगा कि अगर हम मध्यकालीन इतिहास को रिलेट करके अगर आधुनिक संविधान, मध्यकालीन के जो संविधान थे उस संविधान को आज के वर्तमान संविधान से अगर रिलेट करके पढ़ें तो आपको बहुत उससे बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि उससे आपका मध्यकालीन इतिहास भी तैयार हो जाएगा और आपको ये चीज़ें भी समझ में आएंगी कि ये जो उस समय की व्यवस्था थी, उस समय की व्यवस्था में आज के संविधान में क्या व्यवस्था है, वो अंतर भी आपको समझ में आएगा। कि जैसे टैक्स का प्रावधान पहले से था, टैक्स का प्रावधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। वो पहले भी जो पावर्स शासक के पास रहती है, उसमें आज के टाइम में क्या पावर्स शासक के पास होती है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम रिलेट करके पढ़ते हैं तो ये बहुत ही ठीक होगा। जैसे वर्तमान में 22 भाग 12 अनुसूची 395 अनुच्छेद संविधान में लिखे गए हैं। तो अब इन 22 भाग में कौन कौन से भाग हैं, कौन कौन से अनुसूचियाँ हैं, 395 आर्टिकल में क्या क्या बातें बताई गई हैं, जो हमारे एग्ज़ाम परीक्षा दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको हम देखेंगे। तो पहले ये एक बेसिक स्ट्रक्चर था कि 1206 से गुलाम वंश ने शासन किया, फिर खिलजी वंश ने किया, फिर तुगलक वंश ने किया, फिर सैयद वंश ने किया, फिर लोधी वंश ने किया, फिर मुग़ल वंश ने किया। फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स ने अपने संविधान का पालन कराया। मतलब यहाँ पर सारे इंडिया के सिटीजन को अंग्रेज़ों द्वारा जो बनाए कानून थे उसका पालन करना पड़ा। फिर उसके बाद जब हम 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान जब लागू हुआ तो हम लोगों ने उस संविधान का पालन करना शुरू किया, जिससे अब हम लोग इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन पर